नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एआईआर गुरुकुल में। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ बच्चे मैं आपके सामने हूँ, बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए। वैसे बच्चे जो राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं और ख़ास करके राजस्थान पीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सूचना है। पावरफुल पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है बच्चे और वो है राजस्थान पीएससी का, यानी कि राजस्थान पीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन का। और ये है बच्चे आरएएस का पोस्ट, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रशासनिक सेवाओं में ये पोस्ट आया है। और ये कुल 607 पोस्ट की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए क्या-क्या डिटेल है, क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी फीस रखी गई है, कब से ये वैकेंसी शुरू होगी, इसका फॉर्म भाई बिगिन होने का डेट क्या है और इसका एंड सबमिशन का डेट क्या है, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। चलिए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, है ना? देखते हैं सबसे पहली बात तो कि भैया इसका डेट क्या है? अगर ये फॉर्म स्टार्ट होगा तो ये किस डेट से होगा? तो सबसे पहले आवेदन शुरू होने की जो प्रारंभिक तिथि है, वो रखी गई है 4 जून। वो 4 जून से फॉर्म भरना आप शुरू करोगे, ठीक है? लास्ट करने की जो तिथि है, यानी कि खत्म होगा कब फॉर्म? तो ये खत्म होगा बच्चे 3 जुलाई। ये खत्म होगा बच्चे 3 जुलाई को। यानी कि लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है ना? फॉर्म फिल अप करने के लिए लगभग 1 महीने का आपको डेट मिलने वाला है, ठीक है? परीक्षा शुल्क की भुगतान करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है, वो भी रखी है 3 जुलाई को। कभी-कभी क्या होता है बच्चे, फॉर्म में सबमिशन डेट जो होता है, वो पहले दे दिया जाता है और शुल्क जमा करने में हो सकता है कभी-कभी इतना वेबसाइट पे लोड चला जाता है जिसकी वजह से देरी होती है, विलंब होता है, तो शुल्क जमा करने के लिए जो डेट है थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें शुल्क जमा करने का जो डेट है वो भी है आपका 3 जुलाई का, ठीक है? इसके बाद बच्चे, है ना, परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है, यानी कि जो प्री होने वाला है, उसकी भाई डेट अभी जारी नहीं की गई है। उसके लिए वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और एडमिट कार्ड के लिए भी आपको इंतज़ार करना होगा। और इसके लिए आपको फ़ॉलो करना होगा हमारे पेज को, एआईआर गुरुकुल, है ना, .com के वेबसाइट को, एआईआर गुरुकुल के हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल्स को। आपको जो जानकारी चाहिए यहाँ पर मिलेगी, नोटिफ़िकेशन के माध्यम से मिलेगी, आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिलेगी और पूरे डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए इस जानकारी को थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, है ना? इसमें आपको टोटल फीस कितना लगने वाला है, ये जानकारी मैं आपको दे दूँ। जो भी बच्चे ओबीसी से हैं, सॉरी जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी से हैं, ओबीसी से हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं या अन्य किसी स्टेट से हैं। यानी कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, जो बच्चे ओबीसी में, बीसी और ईबीसी में दोनों में आ सकते हैं, या जो बच्चे आपके अन्य कैटेगरी के हैं, इनको कौन-सा भैया दिया गया है? इनको बच्चा दिया गया है ₹600 का आवेदन शुल्क, है ना? ये ज़रूर ध्यान रखोगे। इसके बाद ओबीसी, है ना? बीसी और ईडब्ल्यूएस। देखो क्रीमी लेयर का, ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो है वो फीस ₹600 है, लेकिन ओबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फीस रखा गया है, वो रखा गया है बच्चे ₹400, है ना? इसके बाद मैं बता दूँ आपको एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए कितना फीस रखा गया है, वो रखा गया है ₹400। और सुधार शुल्क, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए आपको कुल ₹500 फीस पेड करने होंगे, है ना? इतना आपको भाई फीस देना होगा आपके इस आरएएस के भाई फॉर्म के लिए, ये ज़रूर ध्यान रखोगे, है ना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे कि इसकी आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो इसकी आयु सीमा रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा जो मिनिमम ऐज की कैटेगरी है, जो मिनिमम ऐज की कैटेगरी है बच्चे, वो है आपके 21 साल की बात करते हैं तो। और है ना, जो मैक्सिमम ऐज की कैटेगरी है, वो मैक्सिमम ऐज की कैटेगरी कितनी रखी गई है, तो वो 40 साल रखी गई है। और ये भई कैटेगरी के हिसाब से चेंज होगी, कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन में, ठीक है? आयु की गणना, ऐज कंसीडर किया जाएगा किस डेट से, तो 1 जनवरी 2027 से। 1 जनवरी 2027 से आपका ऐज कंसीडर किया जाएगा, ये भी ध्यान रखोगे। और ये आपको मैं बता दूँ कि राजस्थान सरकार और आरपीएससी भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। जो भी जिस कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिलना होगा, वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा राजस्थान सरकार के भाई नियमों के तहत और साथ ही साथ आरपीएससी के नियमों के तहत, है ना? ये छूट आपको मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखोगे, है ना? इसके बाद और अगर मैं डिटेल में चलूँ, तो आपके लिए टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल पोस्ट है 607। टोटल पोस्ट कितना है बच्चे? 607 पद जो हैं वो टोटल हैं। और इसमें राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा के लिए कितने हैं? 192 192 और राजस्थान अधीनस्थ सेवा के लिए कितने हैं बच्चे? तो 415 हैं। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? तो क्राइटेरिया है बच्चे
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। दोनों में सेम बात कही गई है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना, है ना? यानी कि आप पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास क्या-क्या भई होना चाहिए दस्तावेज़? तो परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए और आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित अतिरिक्त पात्रता शर्तों के अनुसार दस्तावेज होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। फॉर्म को समय से आप भरेंगे और किसी भी प्रकार का इसमें और कोई बदलाव होगा या इससे रिलेटेड और कोई सूचनाएँ, अधिसूचना या नोटिफ़िकेशन जारी होता है, तो उसके लिए मैं आपको अवेयर करूँगा। मेरे साथ वीडियो में आप बने रहेंगे और इस चैनल को फॉलो ज़रूर करेंगे। हमारे इस वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें, इसको फॉलो ज़रूर करें और हमारे ग्रुप्स को ज़रूर जॉइन करें, जो आपके सहूलियत के लिए ही दिए गए हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी करनी है, तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर व्हाट्सएप का जो ये आप देख रहे हो, है ना, आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो हमारा जो भैया व्हाट्सएप अधिकारी होगा, वो आपसे बात करेगा और आपके सभी समस्याओं का हल देगा, है ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।